If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. अगर हम तय करें 125 करोड़ देशवासी तय करें कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, न गंदगी करूंगा, न गंदगी करने दूंगा। अगर गंदगी से देश को मुक्ति दिलानी है तो फिर हमें तय करना होगा हम गंदगी नहीं करेंगे। एंड इसी ट्रेंड को देखते हुए एक नया इकोनॉमी में ट्रेंड आया, दैट इज ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी। तो पहले जो कंजम्पशन का मेथड था दैट वाज ऑफ लीनियर कंजम्पशन। लीनियर कंजम्पशन क्या होता है? जो भी प्रोडक्ट्स हैं यू टेक देम, यू मेक देम एंड यू डिस्पोज देम, राइट? लैंडफिल्स के अंदर यूजुअली डिस्पोज कर देते हैं। अब क्या आ रहा है? सर्कुलर इकोनॉमी का ट्रेंड आ रहा है। एंड सर्कुलर इकोनॉमी का क्या मतलब है कि आप रॉ मटेरियल्स देते हैं, उनकी सस्टेनेबल डिज़ाइन होता है, फिर उनका प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कंजम्पशन, रीयूज और रिपेयर होता है, कलेक्शन होता है एंड वेस्ट मैनेजमेंट होता है, एंड साथ साथ रिसाइकलिंग होती है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग कि वट एवर यू टेक, बेसिकली जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं दैट बेसिकली गेट्स डिस्पोज ऑफ इन एन इकोलॉजिकली फ्रेंडली वे, या फिर उसकी रिसाइकलिंग हो जाती है। तो दिस इज़ द ट्रेंड ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी विच इज़ वन ऑफ द मेगा ट्रेंड्स दैट इज़ हैपनिंग। तो वाई आर वी स्टडिंग दिस इंडस्ट्री? तो वन ऑफ द इंटरेस्टिंग इंसाइट्स इज कि अगर हम रिसाइकलिंग, वेस्ट मैनेजमेंट या सर्कुलर इकोनॉमी की बात करते हैं तो यूएस के अंदर काफ़ी सालों से काफ़ी सारे वेस्ट मैनेजमेंट स्टॉक्स लिस्टेड है। एंड काफ़ी बार हमने ये देखा है कि जो बाहर ट्रेंड्स होते हैं इवेंचुअली इंडिया के अंदर भी होते हैं। तो यूएस में आप देखेंगे देयर इज अ कंपनी बाय द नेम ऑफ वेस्ट कनेक्शंस दैट इज लिस्टेड। तो दिस कंपनी हैज ऑलमोस्ट बीन अ 58 बैगर इन लास्ट 20-25 ईयर्स। सिमिलरली रिपब्लिक सर्विसेज का एग्जाम्पल लेते हैं तो लास्ट 5 ईयर्स के अंदर इट हैज़ कंपाउंडेड एट द रेट ऑफ मोर देन 20%। क्लीन हार्बर्स का एग्जाम्पल लेते हैं, सिमिलरली इट हैज़ बीन मोर देन अ 40 बैगर, राइट? एंड लास्ट 5 ईयर्स में इट हैज़ कंपाउंडेड रियली वेल। एंड फाइनली अगर हम वेस्ट मैनेजमेंट का एग्जाम्पल लेते हैं so last 5 years में it has really compounded well and over a period of time it has been almost a 40 bagger. So this is one of the industries जहाँ पे डिफेंसिबिलिटी बहुत है, बिकॉज अगर आप जनरेशन वाइज टनेजेस देखेंगे तो अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं ग्लास का, तो यू विल सी कि ग्लास का जो जनरेशन टनेज है, माने कितना ग्लास वर्ल्ड के अंदर प्रोड्यूस हुआ है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ते जा रहे हैं। सिमिलरली पेपर एंड पेपर बोर्ड का एग्जाम्पल लेंगे, वो भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वर्ल्ड में बढ़ते जा रहे हैं। फूड भी बढ़ते जा रहे हैं, मेटल्स भी बढ़ते जा रहे हैं, इनऑर्गेनिक वेस्ट भी बढ़ रही है, प्लास्टिक्स भी बढ़ रहे हैं, रबर एंड लेदर है वो भी बढ़ रहे हैं, टेक्सटाइल्स भी बढ़ रहे हैं, वुड भी बढ़ रही है, जो यार्ड ट्रिमिंग्स है वो भी बढ़ रही है, एंड जो अदर फॉर्म्स ऑफ मेटल्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं। एंड सिमिलरली वाई आर वी स्टडिंग दिस इंडस्ट्री? बिकॉज टोटल म्यूनिसिपल सीवेज जनरेशन अगर आप टन्स में देखते हैं तो इट हैज़ गॉन अप फ्रॉम 88.1 मिलियन टन टू ऑलमोस्ट 258.5 मिलियन टन्स. So that is the amount of waste that is being generated and it is bound to go up. Why is it bound to go up? Because as and when we keep producing more or when we keep consuming more, जैसे भी हम कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर ट्रेंड चल रहा है कि रूरल पॉपुलेशन इज मूविंग टू अर्बन पॉपुलेशन। तो अर्बन एरियाज में एक चीज़ जो बहुत कॉमन है इंडिया की मेजर सिटीज़ में, दैट इज़ जनरेशन ऑफ वेस्ट एंड पोल्यूशन, राइट? चाहे आप मुंबई की बात करें, चाहे आप दिल्ली की बात करें, चाहे आप बैंगलोर की बात करें, देयर आर ऑलवेज प्लेसेज विद इन द सिटीज़ विच आर एक्सट्रीमली पोल्यूटेड, राइट? सो वेस्ट जनरेशन इज समथिंग दैट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। तो यहाँ पे 3 तरीके के बिजनेसेस आते हैं इन सबसे डील करने के लिए। दैट इज देयर आर कंपनीज विच डील इनटू वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट को डिस्पोज ऑफ कैसे करना है या वेस्ट को कलेक्ट कैसे करना है। देन देयर आर कंपनीज विच स्पेशलाइज इनटू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मटेरियल। जैसे आपको दिखेंगी कुछ कंपनीज होंगी जो प्लास्टिक की वेस्ट मैनेजमेंट कर रही होंगी, फिर कुछ कंपनीज होंगी जो मेटल्स की वेस्ट मैनेजमेंट कर रही होंगी, या तो एल्यूमिनियम की रिसाइकलिंग कर रही होंगी, या तो साथ साथ जो लेड है उसकी रिसाइकलिंग कर रही होंगी। एंड फाइनली यू विल फाइंड कंपनीज विच आर ऑपरेटिंग इनटू ई वेस्ट मैनेजमेंट, राइट? कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसकी जो मैनेजमेंट है उसके अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। देन देयर आर कंपनीज विच आर इनटू वाटर रिसाइकलिंग। तो कुछ कंपनीज ऐसे प्रोडक्ट सप्लाई करती हैं या फिर ऐसे इक्विपमेंट सप्लाई करती हैं जो वाटर रिसाइकलिंग के अंदर काम आते हैं। सो दिस इज हाउ द इंटायर इंडस्ट्री ऑपरेट्स लाइक। ऊपर से अगर हम देखें तो अगर हम डिफरेंट मटीरियल्स देखते हैं, चाहे वो प्लास्टिक हो, लेड हो या एल्यूमिनियम हो, तो यहाँ पे डिफरेंट मटेरियल्स का अगर हम इंडस्ट्री को मैप आउट करते हैं, सो वी विल गेट टू नो कि अगर हम प्लास्टिक वेस्ट को देखेंगे तो पोटेंशियल साइज ऑफ द मार्केट यहाँ पे ह्यूज है, राइट? पॉल्यूशन रिस्क भी बहुत होता है प्लास्टिक से। सिमिलरली जब हम ई वेस्ट को देखते हैं तो ई वेस्ट में भी जो पोटेंशियल साइज ऑफ द मार्केट है वो एकदम बहुत ज़्यादा है, मार्केट ग्रोथ पोटेंशियल भी बहुत है, एंड जो पॉल्यूशन रिस्क है वो भी काफ़ी हाई है, बिकॉज ई वेस्ट इज़ बीइंग जनरेटेड एट अ रिकॉर्ड स्पीड। बैटरी वेस्ट को देखते हैं तो बैटरी वेस्ट भी इस टाइम पे पोटेंशियल साइज ऑफ मार्केट इज़ मीडियम, क्योंकि जो ली आयन बैटरीज हैं या लिथियम आयन बैटरीज हैं अभी तक उनका इतना ऑफ टेक नहीं हुआ, तो क्योंकि रिसाइकलिंग आफ्टर 5 to 7 ईयर्स होती है, तो इंडिया के अंदर अभी इतनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं है। सिमिलरली कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट को देखते हैं तो यहाँ पोटेंशियल साइज ऑफ द मार्केट इज लो वर्सेज अदर्स। मेटल्स को देखते हैं तो मेटल्स में भी पोटेंशियल साइज ऑफ द मार्केट ह्यूज है। पेपर को देखते हैं तो पेपर में भी वेरी बिग पोटेंशियल साइज ऑफ मार्केट।
रबर एंड टेक्सटाइल को देखते हैं तो मीडियम टू लो पोटेंशियल साइज ऑफ मार्केट है. सो दीज आर द डिफरेंट मटेरियल्स विच कैन बी रिसाइकल्ड. तो जब हम इस इंडस्ट्री की डिफेंसिबिलिटी को देखना चाहते हैं तो एक्चुअली में 2008 एंड 2009 के अंदर बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था. एंड अगर आप वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिपब्लिक सर्विसेज को देखते हैं विच आर 2 वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज लिस्टेड इन US एंड कनाडा, तो इन स्पाइट ऑफ सच अ बिग फाइनेंशियल क्राइसिस इन कंपनीज की वॉल्यूम डीग्रोथ ही नहीं हुई. माने 4-5% वॉल्यूम डीग्रोथ थी सिर्फ, और EBITDA मार्जिन 25 to 30% के बीच में थे. तो व्हाट दिस टेल्स अस इज दैट कि वेस्ट जनरेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट इज अ वेरी डिफेंसिबल इंडस्ट्री बिकॉज वेस्ट जनरेशन कम नहीं होती ह्यूमन सिविलाइजेशन की. So this is why we are studying this industry and this is a new industry for us to study as well. And एक reason और जिसकी वजह से हम इस इंडस्ट्री को पढ़ रहे हैं क्योंकि EPR norms आ रहे हैं different industries and EPR guidelines आ रही हैं. तो EPR का क्या मतलब होता है? That is extended producer responsibility. कि suppose करते हैं Exide lead acid batteries बनाता है and जो Exide की lead acid batteries है वो landfill के अंदर पाई जाती हैं. तो according to the pollution control board, it is Exide's responsibility to make sure कि जितनी भी lead acid battery एक्साइड की फैक्ट्री से गई है वो रिसाइकल होकर या तो एक्साइड बाज आ रहे हैं या फिर उसका प्रॉपर डिस्पोजल हो रहा है. दिस इज समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज EPR नॉर्म्स हर एक इंडस्ट्री में आ रहे हैं. प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर भी आए हैं, सिमिलरली अभी जो बैटरी इंडस्ट्री है इसके अंदर भी आए हैं, एंड डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर अप्लाई हो रहे हैं. यहाँ तक जो ई वेस्ट है उसके अंदर भी आए हैं. सो दिस इज ऑल्सो गिविंग अ पॉलिसी टेलविंड टू द इंटायर इंडस्ट्री. इसके साथ साथ देखते हैं अगर हम डिफरेंट मेटल्स की बात करते हैं तो डिफरेंट मेटल्स की जब हम रिसाइक्लेबिलिटी देखते हैं, चाहे हम लेड की बात करें, चाहे हम एल्यूमिनियम की बात करें, चाहे हम लिथियम की बात करें, राइट, या चाहे हम बेसिकली स्टील की बात करें, तो दिस इज़ अ वेरी इन्फॉर्मेटिव डेटा पॉइंट इज दैट कि जब हम लेड की बात करते हैं स्पेसिफिकली तो लेड इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिसाइकल्ड मेटल इन द वर्ल्ड. सेकेंडरी लेड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 80% ऑफ टोटल लेड प्रोडक्शन इन इंडिया. बेसिकली जो लेड है एक ऐसा मेटल है जिसकी इनफाइनाइट रिसाइक्लेबिलिटी है, बड़ा लो एक्सट्रैक्शन कॉस्ट है और केपेक्स कॉस्ट भी बहुत लो है, एंड 95% रिसाइक्लेबिलिटी है ऑफ अ सिंगल लेड एसिड बैटरी. डोमेस्टिक लेड रिसाइकलिंग बेसिकली लार्जली अभी इन्फॉर्मल है, 65% इन्फॉर्मल है, बट एक बहुत बड़ा पॉलिसी टेलविंड आया है यहाँ पे, दैट इज़ ऑफ बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो अगेन जो प्रोड्यूसर है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ गई है. तो इस चक्कर में फॉर्मलाइजेशन इस इंडस्ट्री की बहुत बढ़ रही है, तो हम इसका डिस्कशन करेंगे. फिर जब हम प्लास्टिक रिसाइकलिंग की बात करते हैं, सो डोमेस्टिक इकोसिस्टम फॉर प्लास्टिक रिसाइकलिंग इज येट टू मैच्योर. अभी इतना मैच्योर इकोसिस्टम नहीं है, इवन दो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 के अंदर नोटिफाई होते हैं, विच इज़ द फर्स्ट स्टेप टू क्रिएट ट्रेसेबिलिटी इन प्लास्टिक इकोसिस्टम. तो जैसे बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, लाइक सो सिमिलरली जो प्लास्टिक इंडस्ट्री उसमें प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आए हैं. एंड अभी यहाँ पे इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री मैच्योर क्यों नहीं हुई? बिकॉज प्लास्टिक एक बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं सॉर्ट आउट करना. फिर प्लास्टिक की जो केमिकल कॉम्पोजिशन है जब रिसाइकलिंग होती है तो चेंज हो जाती है. एंड देयर इज ऑल्सो कंसर्न अबाउट द यूसेज ऑफ रिसाइकल्ड प्लास्टिक वर्सेज वर्जिन प्लास्टिक. वर्जिन प्लास्टिक जो प्लास्टिक फर्स्ट टाइम बनता है, राइट. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. फिर जब हम एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग की बात करते हैं तो इंडिया में एल्यूमिनियम की डिमांड 4.5 मिलियन टन की है, जिसमें से 40% रिसाइकल्ड है. एंड सेकेंडरी माने जो यूज़ हो चुका है एल्यूमिनियम, उसकी ग्रोथ प्राइमरी एल्यूमिनियम की इस टाइम पे आउटपेस करते जा रही है, राइट. तो एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग इज ऑल्सो गेनिंग इन इंडस्ट्री. लिथियम आयन बैटरीज की बात करते हैं तो इट इज़ येट टू टेक ऑफ इन इंडिया बिकॉज अभी स्क्रैप की अवेलेबिलिटी नहीं है. एंड आई थिंक बिकॉज लिथियम आयन बैटरीज अभी EV कार्स इतनी नहीं बिक रही, तो इट विल टेक 8 to 10 years फॉर द स्क्रैप टू बिकम रेडिली अवेलेबल. सो दिस इज वाई अ लॉट ऑफ कंपनीज आर सेटिंग अप छोटे छोटे पायलट प्लांट्स फॉर लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग. फाइनली जब हम ई वेस्ट की बात करते हैं तो ई वेस्ट के अंदर भी अभी इतना इकोसिस्टम मैच्योर नहीं है, बट धीरे धीरे कुछ कंपनीज यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग काम कर रही है बिकॉज स्क्रैप की जो अवेलेबिलिटी है बहुत ही रैपिड पेस पे बढ़ रही है. रैपिड पेस पे क्यों बढ़ रही है? बिकॉज जितनी भी मोबाइल्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, तो इनका यूसेज बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, राइट. सो इस वजह से स्क्रैप की जो अवेलेबिलिटी है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रही है. फिर टायर रिसाइकलिंग है, पेपर रिसाइकलिंग है, बट दिस इज व्हाट द इकोसिस्टम ऑफ रिसाइकलिंग इन इंडिया लुक्स लाइक, एंड दिस इज वाई वी आर स्टडिंग दिस इंडस्ट्री. तो एक बार ही हम डिस्कशन करते हैं इंडिया के अंदर कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री या सर्कुलर इकोनॉमी के अंदर काम करते हैं. सो दिस इज समथिंग दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इंडिया के अंदर अगर हम सारे प्लेयर्स देखते हैं तो अगर आप गणेशा इकोस्फीयर की बात करेंगे तो वो टिपिकली प्लास्टिक रिसाइकलिंग के अंदर काम करते हैं. ग्रेविटा की बात करते हैं तो लेड रिसाइकलिंग में काम करते हैं. एंथनी वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर काम करते हैं, राइट. MSTC की बात करते हैं तो ऑटो स्क्रैप में काम करते हैं. इको रिको की बात करते हैं तो ई वेस्ट के अंदर है. वाटेक वाबक वाटर ट्रीटमेंट के अंदर है. सिमिलरली आयन एक्सचेंज वाटर ट्रीटमेंट के अंदर है. हाई ग्रीन कार्बन एक और कंपनी है जो बहुत छोटी कंपनी है, दे आर इनटू द रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन ब्लैक, राइट, और एक्सट्रैक्शन ऑफ कार्बन ब्लैक फ्रॉम टायर्स. फिर जो POCL है दैट इज पॉन्डी ऑक्साइड्स, दैट इज ऑल्सो कंपनी दैट इज इन लेड रिसाइकलिंग.
टिन्ना रबर टायर रिसाइकलिंग में है, एंड जो GRB है ये भी टायर रिसाइकलिंग में है. GRB की तो वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा है, राइट. बट अगेन दिस इज व्हाट द डोमेस्टिक इकोसिस्टम फॉर रिसाइकलिंग और सर्कुलर इकोनॉमी लुक्स लाइक. तो यहाँ पे कैपिटल गुड सप्लायर्स भी बहुत सारे हैं, पर हम एकदम मेन उन्हीं बिजनेसेस की बात करें जो डायरेक्टली इस ट्रेंड के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं. सो इफ यू लव दिस वीडियो एंड यू हैड अ डिफरेंशिएटेड बिजनेस इनसाइट, देन डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो आवर मेन चैनल ऑफ SOIC. Thank you so much for watching it.